हेलो गाइस, वेलकम टू भास्कर क्लासेस। आज से हम बिहार ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और यह विभिन्न एग्ज़ामों में आएगा। ठीक है, बिहार ज्योग्राफी कम से कम 7 से 8 नंबर आता है। बीपीएससी में कितना नंबर आता है? 7 से 8 नंबर आता है बीपीएससी में। ठीक, तो सबसे पहले क्या, बिहार का ज्योग्राफी मतलब बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या है, ग्लोब पर बिहार की स्थिति क्या है। तो याद रख लेना, बिहार जो है कौन सी गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो बिहार भी क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और पूर्वी देशांतर में। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। ग्लोब में बिहार की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। मतलब उत्तर में वो कहाँ कितना डिग्री से कितना डिग्री है? अक्षांश 24 डिग्री से 27 डिग्री तक है। कितना? 24 से 27। उत्तरी में 24 से 27 और पूर्वी देशांतर में 83 से कितना है? 88 है। 83 से कितना? 83 से 88। ठीक है, तो बिहार का ग्लोब पर स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध है और फैला क्या है? पूर्वी देशांतर तक। अब ये गोलार्ध क्या होता है? पृथ्वी को भूमध्य रेखा के बीच में इक्वेटर जो है अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करता है इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य रेखा। तो ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ डायरेक्शन वाले को ही हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो होता है साउथ डायरेक्शन वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ईस्ट वाला जो इक्वेटर के ईस्ट में रहता है वो देशांतर, अक्षांश और देशांतर। ठीक, तो बिहार के उत्तरी राज्य क्या है? बिहार के सबसे ऊपर में कौन सा राज्य है? ये पूछेगा, बिहार का सबसे ऊपर में कौन सा राज्य है? तो ये पश्चिम चंपारण है। कौन सा राज्य है? पश्चिम चंपारण। और सबसे नीचे कौन सा राज्य है? तो सबसे नीचे दक्षिण में कौन है? ये है गया। कौन है? गया। ठीक है, बिहार के उत्तरी राज्य कौन है? पश्चिम चंपारण। और दक्षिणी राज्य कौन है? गया है। और इसका ग्लोब में क्या स्थिति है? 24 डिग्री से 27 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर में क्या है? 83 से 88। तब सबसे पूरब वाला कौन सा, पश्चिम वाला जिला कौन सा है? ये कैमूर। और पूरब वाला कौन है? सबसे किशनगंज में जो सटा हुआ है वो पूर्वी जिला कौन है? किशनगंज। ठीक है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री से 27 डिग्री है, मिनट सेकेंड। और बिहार का दक्षिणतम जिला कौन सा है? गया है। बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 से 88। याद रख लेना, 83 से 88। तो उत्तरी में कितना? 3 डिग्री का अंतर है और देशांतरीय में कितना है? 5 डिग्री का अंतर है। इसलिए क्या है? देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है। देशांतरीय विस्तार क्या है? बिहार के तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। कितना है? बिहार के ऊपर से नीचे की लंबाई कितना है? मतलब ऊपर में कौन है? पश्चिम चंपारण है ना, उत्तरी सबसे पश्चिम चंपारण, और नीचे क्या है? गया। इसके बीच की दूरी कितनी है? 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब हो या पूरब से पश्चिम, कैमूर से किशनगंज की लंबाई कितनी होगी? 483 किलोमीटर। ठीक है, और बिहार की आकृति कैसा है? आयताकार। कैसी आकृति है बिहार की? आयताकार। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,100 किलोमीटर स्क्वायर। 94,100 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर बिहार का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या में कितना है? तीसरा। जनसंख्या में कितना है? तीसरा है। मतलब सोच लो कितना जनसंख्या, 13 करोड़ के अप्रोक्स जनसंख्या। बिहार के उत्तर में क्या है? तुम लोग जानते हो कि बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में क्या है? झारखंड, पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। और नेपाल से सटने वाले 7 जिला कौन कौन है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और सुपौल। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज
ये सब क्या है, नेपाल से सटता है। तो नेपाल से कितना जिला सटा हुआ है, कोना कोना वाला दो गो जगह, जैसे पश्चिम चंपारण इधर नेपाल से भी सटेगा और इधर उत्तर प्रदेश से भी सटेगा। लास्ट में किशनगंज पश्चिम बंगाल से भी सटेगा और झारखंड से भी सटेगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल से सटने वाली जिला कौन है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जो है नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटेगा। तो पश्चिम बंगाल से सटने वाला जिला कौन कौन है, 3 गो है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। झारखंड से 7 गो जिला सटता है, पहले रोहतास से लेके भागलपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सब किससे सटता है, झारखंड से। और उत्तर प्रदेश से 8 जिला सटता है। अभी जहाँ उपचुनाव हो रहा कैमूर, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, ये सब के साथ कौन सा जिला सटता है, उत्तर प्रदेश से सटने वाला जिला यही सब है। तो उत्तर प्रदेश से सटने वाला जिला कितना है, 8 है। झारखंड से सटने वाला जिला कितना है, 7 है। और पश्चिम बंगाल से सटने वाला कितना है, 7 है। और नेपाल से सटने वाला जिला कितना है, 7 है। तो बिहार की सीमावर्ती जिलाओं की संख्या कितना है, 22। कितनी है, 22 है। बिहार की भौतिक संरचना क्या है, बिहार की भौतिक संरचना, बिहार का जो भौतिक संरचना वो 3 भागों में बंटा गया। ऊपर वाला जो भाग है ना, ऊपर वाला भाग है हिमालय का तराई का भाग, हिमालय का तराई का भाग। और दक्षिण वाला भाग है दक्षिण संक्रीय भाग। और तीसरा वाला भाग है गंगा का मैदान। तीसरा कौन है, गंगा का मैदान। तो बिहार की भौतिक संरचना क्या है, पहला हिमालय का तराई प्रदेश, दूसरा नीचे वाला दक्षिण का संक्रीय भाग और बीच वाला गंगा का मैदान, ठीक है। ये हिमालय का तीनों भाग है। तो हिमालय का जो ऊपर वाला भाग है तराई प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी है और रामनगर की पहाड़ी है। और दक्षिण में बहुत सारा पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी, ब्रह्मयोगी पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी, ये सब पूछता है। ब्रह्मयोगी पहाड़ी कहाँ है, गया में। रामशिला पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, गिद्धेश्वर पहाड़ी, ये सब कहाँ है, मुंगेर में। छोटा नागपुर पठार का पाठ है। कौन किसका पाठ है, छोटा नागपुर का पाठ है, ठीक है। उसके बाद बिहार का कौन सा नदी जो है बीचों बीच बराबर भागों में बांटता है, वो है गंगा नदी। कहाँ से शुरू होती है, बक्सर से। कहाँ से शुरू होते हैं, बक्सर से शुरू होती है। बक्सर से शुरू होके ये कटिहार से कुर्सेला के पास से निकल के डायरेक्ट वेस्ट बंगाल के माध्यम से वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश चला जाता है, ठीक है। तो गंगा मैदान का 2 भाग है, ऊपर वाला भाग उत्तरी मैदान है और दक्षिण वाला दक्षिणी भाग। उत्तरी मैदान जो है वो खादर से बना है और दक्षिणी मैदान जो बना है वो बागड़ से बना है। खादर क्या होता है, नया वाला जलोढ़ मृदा खादर होता है और पुराना वाला जलोढ़ मृदा क्या होता है, बांगड़ होता है। थैंक यू। बिहार ज्योग्राफी का ये फर्स्ट पार्ट था।